60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए कमाने वाले की हैसियत आज के दिन में 100 करोड़ के आसपास हो गई है। और कहा जा रहा है, मुझे जानकारी मिल रही है कि जो लैंड डील हो रही है उसमें अपफ्रंट उनको पैसे मिल रहे हैं। अब पैसे कहां जा रहे हैं यह पता नहीं। बारसोबा का जो एक लैंड डील हुआ है 6,000 करोड़ रुपए का, वो तो लोगों के प्रकाश में है कि 6,000 करोड़ का डील हो रहा है। कल मैं एक और बात खुलासा करूंगा, आज नहीं करूंगा, बहुत बड़ी खबर मैं लेके आ रहा हूं। तभी मैंने आपको कहा कि यह सहारा का मुद्दा बहुत पेचीदा हो गया है, बहुत पेचीदा हो गया है। तो सहारा को डर बाहर से नहीं है, निवेशकों से नहीं है, एजेंट से नहीं है। ये मुट्ठी भर कुछ जो दलाल आज भी सहारा कंपनी में ऑपरेट कर रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। लीगल डिपार्टमेंट जो सहारा का है, लीगल डिपार्टमेंट, मैं उनके ऊपर अभी आपको खुलासा कर रहा हूं। ये नहीं चाह रहे हैं कि सहारा का केस सॉल्व हो जाए, बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। सहारा का लीगल डिपार्टमेंट, क्योंकि उनको पैसे बन रहे हैं, सैकड़ों करोड़ चल रहा है, करोड़ों में कमाई हो रही है। 1,000 करोड़ रुपए सहारा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ड्राफ्ट बन गया है, दिया जा सकता था, देने की बात हो गई थी, 10 दिन तो छोड़िए, आज दे सकते थे, रोक दिया गया, रुकवा दिया गया। सहारा अगर चाहे तो 10,000 करोड़ रुपए फौरन से पेशतर जमा हो जाएंगे, रुकवाया जा रहा है, जानबूझ करके टाला जा रहा है। 12 साल जो लग गए हैं ये वकीलों की चौकड़ी ने मिलकर के करोड़ों लोगों को आज सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया है। और वो नहीं चाह रहे हैं कि ये पैसे सहारा से भी अकाउंट में सहारा वाले दे दें, क्योंकि अगर दे देंगे तो मामला सलट जाएगा। पैसा देते ही काम खत्म, पैसा देते ही सहारा अपनी जिम्मेदारी से बाहर आ जाएगा और सहारा का अपना जो दूसरा ऑपरेशन है उसमें सहारा काम करना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? सहारा कंपनी पूरी तरह से फ्री हो सकती है, झंझट से खत्म हो सकता है। 10,000 करोड़ रुपए जिस दिन सहारा कंपनी ने दिया, उसके बाद सेबी, सरकार और निवेशक ये सामने होंगे। अब निवेशक एजेंट हैं या नॉन एजेंट हैं, लेकिन सेबी, सरकार और निवेशक रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगी। सहारा कहीं नहीं है। उसके बाद सहारा के दूसरे जो ऑपरेशंस हैं वो आराम से सहारा वाले अपना चला सकते हैं। दूसरी जो कंपनी है जिसके माध्यम से आज भी पैसे ले रहे हैं, उनको कहीं इन्वेस्ट करके उनके बारे में अपने नए निवेशकों को सिक्योर करके अपना ऑपरेशन चला सकती है सहारा। कौन है जो सहारा को 10,000 करोड़ रुपए से देने से रोक रहा है? ये वही चौकड़ी है जिन्होंने सुब्रत राय को सलाह दिया कि आप पैसा क्यों दे रहे हैं, सारे फेवर मैं करवा के देता हूं ना। नोटों की गड्डियों में उन्होंने डीलिंग की। ये वही चौकड़ी है जिन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस के बेटे का स्टिंग ऑपरेशन करने की बात हो रही थी, ये खबरें पब्लिक डोमेन में आ गई थी। वो व्यक्ति जो स्टिंग ऑपरेशन में शामिल था आज हजारों करोड़ रुपए का शख्सियत बन गया है। और चीफ जस्टिस के बेटे का ही स्टिंग ऑपरेशन शुरू हो गया, जस्टिस के बेटे का ही स्टिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। ये दबी जुबान में खबरें आई पावर गैलरी में, पुष्टि किसी ने नहीं की, लेकिन दबी जुबान में आई। और दबी जुबान में क्यों आई? क्यों जस्टिस खेहर ने कहा कि मुझे सहारा की सुनवाई से अलग किया जाए? क्यों किया? क्यों किसी एक जस्टिस ने कहा कि मैं सहारा की सुनवाई में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहता हूं? कभी कल्पना कर सकते हैं क्यों किया, किसके इशारे पर किया? क्या मजबूरियां रही होंगी उनकी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी हमारे माननीय जजों की, एक जज की, जिन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं सहारा की सुनवाई में शामिल नहीं हो सकता हूं? उन्होंने खुद को अलग करने की पेशकश कर दी। क्यों ऐसा किया? किसके कहने पर किया? आज अगर करोड़ों लोग, हजारों लोगों की मौत हुई है तो उन दलालों की वजह से मौत हुई है। और अपने निवेशकों से मैं आज कहता हूं
और एजेंटों से कहता हूं कि तलाश कीजिए वो कि दलाल कौन है। वो दलाल आज भी इस समाज में सम्मान पा रहा है। वो दलाल आज भी सम्मान के साथ पूरी चौकड़ी में घूमता है। जिन्होंने पूरी कंपनी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, सुब्रत राय को ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल पूर्व वित्त मंत्री, भ्रष्टाचारी वित्त मंत्री के साथ मिलकर के किया। वो जिनके खिलाफ की भारत सरकार अभी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुझे नहीं मालूम ये नए वित्त मंत्री क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे तड़प करके पुलिस गई थी उन्हें अरेस्ट करने के लिए। ये वित्त मंत्री जब होम मिनिस्टर थे तो वर्तमान होम मिनिस्टर को किस प्रकार से गिरफ्तार किया था, उसी प्रकार से वर्तमान होम मिनिस्टर ने इनको गिरफ्तार किया और इनके भी घर से अंदर नहीं जाने दे रहा था, तो पुलिस को दीवार तड़प करके जाना पड़ा और फिर इनको उठाना पड़ा गिरेबान पकड़ करके। देश में ऐसा ही चल रहा है। पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री के करामात ऐसे हैं कि गिरेबान पकड़ के पुलिस को उठा करके ले जाना पड़ रहा है। यह तो हमारा देश हो गया। कोई साख नहीं बची इन नेताओं की। लेकिन नक्कार खाने में कौन है? मैं एक तूती हूं जो अपनी आवाज उठा रहा हूं। किसी मीडिया में इस तरह की खबर नहीं देखेंगे, कहीं इसकी चर्चा नहीं देखेंगे कि क्या क्या हुआ उस दौर में। मैं अपने निवेशकों के सहारे इस बात को उठा रहा हूं और निवेशकों को इन्फॉर्म कर रहा हूं, बताता रहा हूं, प्रत्येक दिन आकर के उनसे बात करता हूं। पूर्व वित्त मंत्री के दलाल के रूप में इधर कंपनी से सेटिंग करता था और उधर वित्त मंत्री को सूचना पहुंचाता था और कहता था कि देखिए ये गड़बड़ी है, आप ये काम कीजिए, सहारा इस तरह से आपके चंगुल में आएगा। और ये खेल 8-9 से शुरू हुआ। पहले गर्दन दबोचो और फिर जाके बताओ कि हम आपके सेवियर हो सकते हैं। और इसी आधार पर एंट्री किया उस ग्रुप में छोटा मोटा आदमी, और उसके एक आका मुंबई में उनको बड़ा समर्थन कर रहे हैं। बड़े नाम, मीडिया के बड़े नाम, दलालों में से एक। मैं मीडिया में ऐसे लोगों को बड़ा नाम नहीं कहता हूं। वो हॉबनॉबिंग कॉर्पोरेट दलाली का सिंबल। तो कॉर्पोरेट दलाल जो है वहां पे, उन्होंने एक नए खिलाड़ी को प्रोटेक्ट करना शुरू किया और 8-9 से यह खेल शुरू हुआ कि पहले सुब्रत राय की कमियों को इस तरह से पकड़ो ताकि हम सुब्रत राय को जाके कह सकें कि आपकी जो ये परेशानी है इसको मैं दूर कर दूंगा, बदले में हमें ये चाहिए। और यहीं से खेल शुरू हुआ। 7, 8, 9 से खेल शुरू हुआ और 10 में उनकी जो बिसात थी चौसर पे, उस बिसात पर वो कामयाब हो गया। और उस कामयाबी का नतीजा यह हुआ कि आज सुब्रत राय की कंपनी जो मेहनत कशों ने अपने पसीने से बनाया था, आज वो कंपनी तबाह हो गई है। और उनके साथ जो जो दलाल लोग बैठे हैं, वो दलाल चाहते नहीं है कि ये कंपनी उभरे। उनके बेटे के साथ भी कुछ दलाल, उनके भाई के साथ भी कुछ दलाल, उनकी पत्नी के साथ भी कुछ दलाल, हर जगह दलाल, दलाल ही दलाल, चारों तरफ दलाल। और ये दलालों की पेच में करोड़ों निवेशक सड़क पर, एजेंट सड़क पर, कंपनी के एम्प्लॉय सड़क पर, सुनने वाला कोई नहीं। और हैरानी की बात है कि आज उस ग्रुप में कोई व्यक्ति नहीं है जो मर्दानगी के साथ कॉल ले और कहे कि मैं सक्सेसर हूं, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं देखता हूं कि मैं निवेशकों का पैसा भी लौटाऊंगा और इन दलालों को भी बाहर करूंगा। किसी में हैसियत नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही है, कोई खड़ा होना नहीं चाहता है, कोई मर्द नहीं। और मर्द से मेरा तात्पर्य है कि कोई महिला भी नहीं है ऐसी जिसमें मर्दानगी हो, वो खड़ी हो जाए और वो कहे कि मैं कॉल लूंगी, मैं कंपनी को खड़ा करूंगी। कोई नहीं है। मैं सुब्रत रॉय की कंपनी को और सुब्रत रॉय के परिवार को आज भी अपने तरफ से कहता हूं कि खड़े हो जाइए। लाखों लोग आपके साथ खड़े होंगे। इन दलालों को पहचानिए जिन्होंने आपकी कंपनी को तबाह किया।
जिन्होंने आपके पिताजी को गुमराह किया, मैं उन दोनों बेटे को कह रहा हूं, जिन्होंने आपके पिताजी को गुमराह किया कि मैं ऑर्डर लिखवा लूंगा, कल्पना कर सकते हैं आप, और आपके पिताजी ने सार्वजनिक रूप से मीटिंग में यह बात कही है, आप पता कीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी।